ये चिराग पासवान के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है रामदास अठावले का बयान कि वो ये साबित कर रहे हैं कि आप ही भविष्य हैं। आप अपने लिए बिहार में एक रोल तय कीजिएगा और उसके बाद बिहार के भविष्य, इस चुनाव के बाद के भविष्य बनकर आप बिहार आइएगा और बिहार के लोगों को लीड कीजिएगा। सच्चाई है, नीतीश कुमार बहुत सहजता से चिराग पासवान को स्वीकार रहे हैं। कलेवा बांध लेने से कोई सनातनी नहीं हो जाता है, मंदिर चले जाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता है। उन्होंने बिहार में अपनी जिम्मेवारी और जो कार्यक्रम है उन्हें बढ़ा दिया। बिहार से दूर होते जा रहे हैं चिराग पासवान। यही तेजस्वी यादव क्या दावा कर रहे थे उपचुनाव में, ये भी आपने देखा है। क्यों ना इस व्यक्ति पर यह भी दाव लगाया जाए कि वो आगे चल के बिहार जो कि विकास नहीं कर पा रहा है। नमस्कार दर्शकों, प्रकृति की गोद से एक बार फिर से आपके समक्ष मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक हफ्ते तक मैं ऐसे डिटॉक्स यात्रा पर हूँ जिसमें प्रकृति की गोद में रहकर गांव की फिजाओं को लगातार महसूस कर रहा हूँ, आबो हवाओं को गांव की संजोने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक साल को लगातार आपको पता है शहर में ही बिताना है। गर्मियों की छुट्टी बच्चों की हुई है, इसी बीच में लगातार मौजूद हूँ। सासाराम के कहीं आसपास में हूँ, जैसे कि लोकेशन मैं नहीं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों, यहाँ पे बहुत सारे समर्थक हैं जो देखने वाले हैं, वो मिलना चाहते हैं। तो खैर ये परिवार के साथ बीत रहा है समय, लेकिन वादे के मुताबिक एक बार फिर से जीत भारत डेली इस धैर्य को लेकर मौजूद हो गया हूँ। आज जो विषय मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ ये चर्चा का विषय भी है। और कई बार तो मुझे इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि मैं चिराग पासवान की कुछ ज्यादा ही बड़ाई करने लगता हूँ या बेहतर बाकी नेताओं से बिहार के दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं इन इल्जामों को स्वीकार लेता हूँ, शुरुआत में ही मैं स्वीकार लेता हूँ कि हाँ, चिराग, मेरे विश्लेषणों में चिराग पासवान बेहतर स्थिति में नजर आते हैं। मेरे विश्लेषणों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान या उनके पार्टी के प्रति मेरी सॉफ्ट कहीं ना कहीं कॉर्नर मेरे दिल में हो सकता है। मैं इस बात से इग्नोर नहीं करता। चिराग पासवान मेरे अच्छे मित्र हैं, भाई जैसे हैं। पूरे दौर में बिहार में जिस तरह से संघर्ष उन्होंने किया और बिहार की राजनीति में अपने पिता की जो इच्छा है उसको पूरा करने का एक बीड़ा जो उठाया है उन्होंने, वो निश्चित ही देखकर किसी भी आम व्यक्ति को बिहार के इस बात का जरूर इल्म होगा कि वो अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं। और बिहार में देखिए, कौन पिता पुत्र इस तरीके का नहीं होता है। हम सभी अपने पिता की इच्छाओं को, उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से भी ये कनेक्शन महसूस करता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, बिहार में चिराग पासवान का ग्राफ जिस तेजी से उभरा है, खासतौर पे देखिए, केवल युद्ध जीत लेना राजनीति नहीं होता है, वो तो युद्ध नीति है। राजनीति तब माना जाएगा और तब राजनीति में कुशलता सार्वजनिक मानी जाती है जब व्यक्ति जो राजनीति के विभिन्न रस हैं और विभिन्न आयाम हैं उन सब में अव्वल निकले। आप किसी को, आप देखिए, मैं मजेदार एक का वाकया इसे बता सकता हूँ। यही चिराग पासवान है जिनको आईपी गुप्ता ने, जब जमुई से लड़ाई लड़ने की बात कही आईपी गुप्ता ने और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की उनकी संभावनाएं बनी, तो उन्होंने ये कहा था अपने इंटरव्यू में कि चिराग पासवान को जमुई के किसी भी चौराहे पर मैं अगर हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दूंगा तो वो जमुई के मुख्य मार्ग तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये आईपी गुप्ता ने कहा था। और कालांतर में भले ही आज भी वो दोनों दोस्त नहीं है, आज भी दोनों में जबरदस्त लकीर खींची हुई है, जबरदस्त दुश्मनी है। क्योंकि जहां एक तरफ आईपी गुप्ता और उनका पान समाज जो है वो दलित से बाहर निकालकर उनको एबीसी में डाल दिया गया, इसकी वजह से वो नाराज है। और वो ये आरोप भी लगाते हैं कि पासवान समाज संपन्न हो चुका है तो उसे आरक्षण क्यों मिला हुआ है। तो जहां आईपी गुप्ता का पान समाज चीटेड महसूस करता है, आईपी गुप्ता के नेचुरल जो एनिमिटी उनकी चिराग पासवान से होगी, वहीं इस बात को चिराग पासवान ने कालांतर में जरूर साबित कर दिया कि केवल जमुई ही नहीं, चिराग पासवान अपने पिता की संसदीय क्षेत्र, उनकी जो कर्मभूमि रही है, उनका जो क्षेत्र रहा जिसने रामविलास पासवान को रामविलास पासवान बनाया, द रामविलास पासवान बनाया, उस क्षेत्र को भी अपने दिल के करीब मानते हैं। बहुत बड़े आसानी से चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़कर जीत सकते थे, इस पूरे लफड़े में ही न पड़ते। लेकिन उन्होंने सब कुछ दांव पर क्यों लगाया? सब कुछ दांव पर इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने ये कह दिया, उनकी माता की इच्छा थी कि वो अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाए। और इसी कड़ी में उन्होंने हाजीपुर पर वो वीटो डाल दिया जिसके चलते चिराग पासवान की सीटें तो कम हो ही सकती थी एनडीए में,
उनके एनडीए के बाहर रहने के भी चांसेस लोकसभा में ज्यादा थे। लेकिन अंततः भाजपा ने, जिसका माइंड यू, भाजपा जिसका प्रचार तंत्र, जिसका सूचना तंत्र, जिसका सर्वे तंत्र इतना लंबा चौड़ा है कि वो देश भर के किसी भी राज्य में चुनाव से पहले परिणाम अपने हाथ में लेकर बैठती है, उस भाजपा ने ये एनालाइज किया कि केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी जो लोजपा टूटी थी, कायदे से देखिए, मैं आपको फिर एक बात समझाता हूँ, लोजपा टूटी नहीं थी, लोजपा लेकर चले गए थे पशुपति पारस। ये जो लोजपा आज आप देख रहे हैं ना चिराग पासवान के पास, ये रामविलास पासवान वाली लोजपा नहीं है। चिराग पासवान भले ही ये बात चिक कर कहें कि उन्होंने अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाया है, लेकिन मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, एक विश्लेषक के तौर पर बहुत नजदीक से इन चीजों को मैंने देखा है, ये पार्टी वो नहीं है, ये पार्टी जीरो से फिर से स्टार्ट हुई है। और ये चिराग पासवान को इसका क्रेडिट भी लेना चाहिए कि उन्होंने अपने पिता की लेगेसी को जीरो हो जाने के बाद, जो चचा के माध्यम के हाथ में चली गई, जो चचा के पास चली गई, और जिसके बाद एक तरह से कहा जा सकता है कि चचा ने सब कुछ गवा दिया, क्योंकि भाजपा ही वो पार्टी है जिसने ये जानते हुए कि चिराग पासवान के साथ चचा ने धोखा किया है, उन्हें मंत्री बनाया, उनकी पार्टी पर दावे को स्वीकार किया, उनके सारे एमपीज के पत्र को स्वीकारा आधी रात में, और पार्टी का नेतृत्व और जो रामविलास पासवान की लेगेसी थी, दोनों पशुपति पारस को। इसके बावजूद चिराग पासवान चाहते तो यहाँ से महागठबंधन का रुख कर सकते थे, या इस जो दुख है, इस दुख के बोझ में ही दबकर वो संपूर्ण राजनीति छोड़ सकते थे। उनके पास बहुत संपत्ति है, चिराग पासवान कोई आम व्यक्ति नहीं है बिहार में, उनके पिता ने संपत्ति अर्जित करनी है, वो आराम से बैठकर भी खाए तो 10-20 पुश्ते तो आराम से खा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने पिता की लेगेसी को वापस लड़कर हासिल करने की कोशिश की। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि चिराग पासवान जो अपनी पार्टी को जीरो से, मैं तो कहूँगा माइनस से वापस लाकर स्थापित इस जगह पर कर सकते हैं जहां से उनके पास 5 सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में एक बड़ी हिस्सेदारी उनकी है, जो सबसे बड़े दुश्मन उनके थे नीतीश कुमार, वो आज दोस्त बनते नजर आ रहे हैं। तो क्यों ना इस व्यक्ति पर यह भी दाव लगाया जाए कि वो आगे चल के बिहार, जो कि विकास नहीं कर पा रहा है, उसे भी आगे लेकर जाएगा। एक विश्लेषक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मैं चाहता हूँ कि पावर बैलेंस्ड रहे। अगर तेजस्वी यादव एक बहुत अच्छे होनहार और भावी संभावित सीएम के उम्मीदवार हैं, तो चिराग पासवान भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं। देखिए, मैं ठोक जरूर लूंगा, मैंने चिराग पासवान को बहुत क्रिटिसाइज किया है और ठोकने पीटने में मेरी कोई कमी नहीं होती है, इतना कि व्यक्ति उब जाता है। कई बार तो लोग मुझ पर मानहानि का दावा भी कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं बिहार की राजनीति का गेट कीपर मानता हूँ। अगर आपको इस राजनीति के अखाड़े में उतरना है तो आपको मेरे माध्यम से ही गुजरना है। मेरे जैसे कई और लोग हैं, कुछ लोग हो सकता है कि गेट पास की जगह कुछ ऊपर नीचे टेबल के लेकर भी आपकी एंट्री करा दें, लेकिन मैं ठोक पीट कर जिस दस्तूर से बनाया गया है इस दरवाजे के अंदर घुसने का, उस दस्तूर को ही फॉलो करके आपको इस दरवाजे के अंदर आने दूंगा। ये हो सकता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत मिनिस्क्यूल हूँ, मेरी जो शक्तियां हैं वो बहुत बहुत छोटी हैं, लेकिन छोटा सा मच्छर और मक्खी भी आपको परेशान कर सकता है, तो मैं परेशान तो करता हूँ। और इस परेशानी को झेलने के बावजूद चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में केवल खुद को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि एक संगठन भी उन्होंने पैरेलली खड़ा किया है, जिस संगठन में संभावनाएं असीमित है। हाँ, मैं मानता हूँ कि संगठन बहुत छोटा है और वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफी नहीं है, लेकिन क्या नीतीश कुमार खुद के दम पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव अपने दम पर मुख्यमंत्री बन पाए हैं? अगर आप इन संभावनाओं को जब तलाशिएगा और जोड़ घटाव करके एक जगह लेके आइएगा, तो आपको ये बात पता चलेगा कि बिहार में कोई भी नेता अपने दम पर इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता है। जो पहुंचेगा वो गठबंधन के सीढ़ियों पर चढ़कर ही पहुंचेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ये दावा कर रहा हूं कि चिराग पासवान भी उसी लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन खैर, ये कहानी आपको कहने के पीछे मकसद ये नहीं था कि मैं चिराग पुराण यहाँ पे लेकर आ जाऊँ। कई लोगों को लगता है कि ऐसी संभावनाएं हैं, हो सकता है। देखिए, बिहार के सभी विश्लेषक या देश भर के विश्लेषक अगर वो विश्लेषण करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न होती है, जिसकी सरकार है, जो फैसले ले रहा है या जिसका सिक्का बुलंद है, हम तो यही ना कहेंगे कि उसका दिन दुनिया ठीक है, उसके संभावनाएं अच्छी लग रही हैं। भाजपा सारे राज्यों में जो चुनाव रिसेंटली हुआ है, इस साल तो कम से कम जीतती आ रही है, हर जगह उसने परचम लहराया है। तो हम ये कैसे कह दें आपकी खुशी के लिए या आपके आईवॉस के लिए, मैं कैसे कह दूं कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। बिहार में ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है। बिहार में अभी भी एनडीए के पास सबसे बड़ा वोट बैंक है। 5 दल होने के बावजूद
जो कि महागठबंधन से कम है, बावजूद इनके पास विनिंग मार्जिन ऑफ वोट्स हैं। इस बात को आप इग्नोर कर भी देते हैं कि तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा जनाधार है, MY समीकरण उनके पास है जो अकाट्य है, जिस समीकरण को आप चाह कर भी आप चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी गठबंधनों की दौर की वजह से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते नजर नहीं आ रहे। एटलीस्ट 19, 20 और 24 में तो रिजल्ट हमने देख लिए। अब 25 में कुछ अलग होगा तो निश्चित ही मुझे भी राजनीति और पत्रकारिता को सीखने का एक नया अवसर मिलेगा। हो सकता है आई मे बी अमेज्ड, आई मे गो रॉन्ग, बट अगेन 3-4 चुनाव में मैंने आपको विश्लेषण करके दिया है। आप जानते हैं अच्छे से, जो हमारे पुराने दर्शक है वो तो कम से कम इस बात को मानेंगे कि मेरा विश्लेषण जो रहा है अब तक वो काफी सटीक रहा है। 100% एक्यूरेसी की मैं भी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज बहुत कम है। लेकिन जिनके पास बहुत रिसोर्स है उनको तो औंधे मुंह गिरते आपने लोकसभा में भी देखा है, विधानसभा में भी बिहार के देखा है। यही तेजस्वी यादव क्या दावा कर रहे थे उपचुनाव में, ये भी आपने देखा है। तो निश्चित ही देखिए, यथार्थ से जुड़ा रहना, जमीन से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। ये गांव की आब और हवा लेने का भी मकसद कहीं ना कहीं यही है। बिहार में आने वाले समय में 4 महीने के अंदर में एक बहुत बड़ा चुनाव है, जो हो सकता है कि एक फेज में भी हो जाए। इसके लिए तैयारियां करनी है, जिसके लिए खुद को तैयार करना है। इसीलिए ये डिजिटल, मेंटल, पॉलिटिकल हेल्थ डिटॉक्स करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। खैर, चिराग पासवान की चर्चा क्यों अनायास ही मैंने छेड़ दिया। देखिए, चिराग पासवान की चर्चा करने का पीछे मकसद था, अभी हाल में जब से सी वोटर का सर्वे आया और जैसे ही मैंने विश्लेषण इस सर्वे पर किया था, मैंने आपको बताया था कि चिराग पासवान सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। जिन युवा नेताओं की चर्चा इस सी वोटर में हुई है सीएम के तौर पर, चिराग पासवान इसलिए पीछे हैं, मैंने उसका पूरा रीजन आपको बताया था। क्योंकि पहली बात, उनके जो समर्थक हैं या वोटर हैं, दे फील चिराग पासवान इस वक्त एक अलग रोल में है। उनके पास केंद्र की जिम्मेवारियां हैं, उनके पास समय है कि वो अपने पिता के सपनों को भी पूरा करें और जो कुछ उनसे छीना गया था वो उसे पहले प्राप्त करें। फिर उनके वोटरों को बिहार में इस बात से भी थोड़ा सा हिचक था कि वो नीतीश कुमार साथ वापस चले गए। अब नीतीश के साथ चले गए हैं तो उनके वोटर अब किसी और को भी खोज रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर थोड़ा ठीक ठाक विकल्प उनका, अब मैन टू मैन रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट चलेबल रिप्लेसमेंट ऑफ चिराग पासवान वो दिख रहे हैं। और उनकी तरफ भी कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग मजबूरी बस, क्योंकि चिराग इधर हैं तो भाई चलिए अब चिराग को ही वोट करना है तो एनडीए को ही वोट करेंगे। और बिहार से जो दूरी हो गई उनकी, हालांकि एवरी वीकेंड चिराग पासवान यही है, बिहार में ही है। ये उन्होंने मेक श्योर किया है कि हर हफ्ते 1-2 दिन तो वो बिहार में जरूर रहे, केंद्र की जिम्मेवारियों के बावजूद। और मैं एक पत्रकार के तौर पर आपको ये दावा करता हूं कि मैंने जब भी चिराग पासवान को बिहार की खबरों पर खोजा है वो हाजिर रहे। दिस आई कैन प्रूव। जब जब मुझे आवश्यकता पड़ी है, मैंने उनके पार्टी का कोई स्टैंड जानने की कोशिश की है। चिराग पासवान हैज ऑलवेज बीन 1 कॉल अवे फ्रॉम मी, या बिहार के किसी भी पत्रकार से। तो बिहार छोड़ा नहीं उन्होंने, बल्कि एक भ्रम बना कि बिहार से दूर होते जा रहे हैं चिराग पासवान, जो कि भ्रम गलत नहीं था। अगर केंद्र की इस जिम्मेवारियों को चिराग पासवान इसी तरह से निभाते रहे और समय बीतता रहा तो चिराग पासवान इवेंचुअली बिहार से इतने दूर हो जाएंगे कि ही विल सरपास द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वहां से फिर चिराग पासवान की वापस राजनीति नहीं आएगी। लेकिन एक स्मार्ट पॉलिटिशियन किसे कहा जाता है? जो हमारे जैसे टुटपुंजी और छोटे पत्रकारों का विश्लेषण भी बहुत ध्यान से सुनता हो, जो इस बात को समझता हो कि जो बिहार में बैठा हुआ है, जो घोड़े के मुंह से घास निकालकर आपको दिखा रहा है, वो सही हो सकता है। ये सेटअप, ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म ये तय नहीं करता है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो सटीक है कि नहीं। वो दर्शक तय करते हैं, वो समय तय करता है और रिजल्ट्स तय करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आज तक जो भी मैंने आप लोगों को बताया है चुनाव को लेकर, सब कुछ ठोक पीट कर बताया है। जो मेरी कसौटी पर नहीं टिका, मैंने वो आपको कभी नहीं बताया। मैंने वो विश्लेषण, वो आकलन आपको कभी नहीं सुनाया। और अब बिहार की राजनीति को लेकर जैसे ही ये विश्लेषण सी वोटर का मैंने किया और मैंने बताया कि चिराग पासवान इन कारणों से बिहार से दूर होते जा रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि उन्होंने बिहार में अपनी जिम्मेवारी और जो कार्यक्रम है उन्हें बढ़ा दिया। चिराग पासवान के जीजा और एमपी जो है अरुण भारती, वो बिहार में परमानेंट बैठ गए, अपने क्षेत्र और पटना के बीच लगातार समय बिता रहे हैं। हालांकि वो दिल्ली भी जाना उनका होता है, लेकिन दिल्ली में अगर चिराग पासवान के जो एमपी जीजा हैं, जो अरुण भारती, वो अगर 8-10 घंटे भी रहते हैं तो 12वें घंटे वापस फिर आ जा रहे हैं बिहार। इट मीन्स कि उन्होंने ये बात समझ लिया है कि बिहार बहुत जरूरी है। बिहार ने ही चिराग को चिराग बनाया है।
चिराग पासवान किसी और राज्य से मंत्री नहीं बने हैं, वो किसी और राज्य से एमपी नहीं बने हैं। उन्हें अपने पिता के से किया हुआ सपना पूरा करने के अलावा बिहार से भी किया हुआ सपना पूरा करना पड़ेगा। चिराग पासवान ओज दिस टू बिहार और एंड पीपुल ऑफ बिहार, जो उन्हें रिकॉर्ड मार्जिन से लोकसभा में जिता कर भेजे हैं। वो इतनी जल्दी हथियार नहीं डाल सकते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जिन्हें दोनों पसंद नहीं है, वो किसे वोट करेंगे? जनसुराज ने अपनी क्षमता साबित नहीं की है। जनसुराज आज उस स्थिति में नहीं है कि वो वोटर जो नीतीश और तेजस्वी दोनों को पसंद नहीं करता है, वो जनसुराज को वोट कर दे। तो वो वोटर या तो नोटा दबाएगा या मजबूरीवश भाजपा को और नीतीश कुमार को वोट करेगा। ऐसे में चिराग पासवान पर इस बात का भी दबाव है कि वो जल्द से जल्द बिहार वासियों को जो वादा उन्होंने किया था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस वादे को वो पूरा करें और एक वैकल्पिक जो व्यवस्था है बिहार में नेतृत्व का, वो दें। और इस कड़ी में उनकी पार्टी काम करने लगी। जैसे ही चिराग पासवान का बिहार में बैठक हुआ कार्यकारिणी का, सबसे पहला काम यही हुआ कि चिराग के लोगों ने बिहार भर में पाठ दिया कि बिहार का भविष्य कौन था? चिराग पासवान। बिहार बुला रहा था, चिराग आ गया। ये सारी तस्वीरें, ये सब कुछ रणनीति के तहत हुई हैं। चिराग पासवान इस बैठक से रणनीति के तहत गायब हुए हैं। और जैसे ही रेजोल्यूशन पास किया गया कि पार्टी को इंडिपेंडेंट नेतृत्व चाहिए, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन चाहिए एनडीए में, सीटों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरा, चिराग पासवान को पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा दलित नेता प्रोजेक्ट किया जाएगा। दैट ही इज। कुछ लोगों ने, मैंने सुना कमेंट में लिख रहे थे कि चंद्रशेखर को आप कैसे भूल गए? चंद्रशेखर अभी जस्ट एमपी बने हैं। चिराग पासवान कितने दिनों से एमपी हैं आपको पता है? चंद्रशेखर भी विपरीत हवाओं से उड़ कर आए हैं और वो भी अपनी काबिलियत को साबित किए हैं, लेकिन दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस अभी नहीं है। जहां एक तरफ चिराग पासवान ने शून्यता से शुरुआत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, वहीं चंद्रशेखर भी शून्य से ही यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन जो लेगेसी रामविलास पासवान की बिहार में है, जैसे लालू यादव की तेजस्वी यादव को मिलती है, उसी तरीके की एक लेगेसी जो चिराग पासवान ने छोड़ी है, और माफ कीजिएगा, रामविलास पासवान ने छोड़ी है, उस लेगेसी को जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया है। चिराग की खासियत क्या है? ही इज द ओनली प्रैक्टिसिंग दलित जो सनातन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है अपने लाइफस्टाइल में। कलेवा बांध लेने से कोई सनातनी नहीं हो जाता है, मंदिर चले जाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता है। इस देश में कई नेता हैं जो मंदिर जाते हैं, और जब बात आती है सनातन के बारे में बोलने की, तो उनके मुंह से फूहड़ अल्फाज ही निकलते हैं। ऐसे में जो मेजोरिटी हिंदू है, जो सनातन से जुड़ा हुआ है, वो चिराग पासवान को अपना नेता एक्सेप्ट कर लेता है। मैं ये दावे से कहता हूं कि बिहार के सवर्ण, जो अब तक सवर्ण के अलावा किसी का नेतृत्व स्वीकारा ही नहीं उन्होंने, वो चिराग पासवान के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। इस सर्वे को मैंने गांव शहर हर जगह किया है। आप में से कई लोग ये भूल जाते हैं, नए दर्शक, वो कई बार मैंने देखा कि टॉन्ट करते हैं मुझे ये लिखकर, अरे कभी स्टूडियो से बाहर भी निकलिए तब आपको पता चलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं बिहार का एकमात्र संपादक हूँ, एकमात्र, जो स्टूडियो की जिम्मेवारियां छोड़ते ही, चुनाव आते ही स्टूडियो छोड़कर परमानेंट में रहता हूं बाहर। मैं हर विधानसभा, हर लोकसभा में घूमता हूं, और उसके पीछे जानते हैं कारण क्या होता है? कुछ तो खुद के लिए ज्ञान अर्जन भी करना होता है, क्योंकि एक बहुत लंबा अभी पत्रकारिता का जीवन मेरा बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ये मेरी इच्छा रहती है कि मैं अपने दर्शकों को पूरी तरीके से जो सच्चाई है वो उससे अवगत कराऊं। हर क्षेत्र की जो राजनीतिक हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है, वो उन्हें बताऊं, और यही कोशिश मेरी रही भी है। तो वापस मैं विषय पर आता हूं। देखिए, सच्चाई यही है कि आज एक बड़ा बयान भी आया है। रामदास अठवले जो हैं, एनडीए के एक अभिन्न अंग है, उन्होंने ये दावा किया है कि चिराग पासवान के लिए अभी समय नहीं हुआ है, आने वाले समय में उन्हें मौका मिलेगा। चिराग पासवान उसकी तैयारी करें। भाजपा और एनडीए की सरकार इस वक्त बनाना बहुत जरूरी है, वो इसके लिए तैयार खुद को करें। लेकिन आने वाले समय में गांव के लोग भी हैं जो आसपास, चूंकि खबर में कर रहा हूँ बाहर, तो उनकी भी इच्छा है भाई क्या हो रहा है देखने के लिए। इसी में बीच में मामा मेरे आ गए हैं और उन्होंने आके कह दिया कि लैपटॉप लेके गांव का जमीन का सर्वे करने आया है। तो थोड़ा सा इसकी वजह से भी लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। खैर, विषय पे वापस आता हूँ। सच्चाई है कि रामदास अठवले ने जो कहा है, इसको देखिए, इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली समझना जरूरी है। देखिए, रामदास अठवले का एग्जैक्ट मैं बयान आपको बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना होगा। उन्होंने कहा है कि चिराग को फिलहाल बिहार लौटने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें केंद्र में अपनी भूमिका निभाते रहना चाहिए। अठवाले ने भरोसा जताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनेगी और तब चिराग को बिहार में सक्रिय होना चाहिए।
कई विश्लेषकों ने आपको इस तरह से समझाया होगा ये कि चिराग पासवान के लिए एनडीए में अब तो भाजपा ने टेढ़ा कर दिया सब कुछ, अब उनके लिए रास्ता नहीं बचा। नीतीश कुमार से भी मिलने गए थे तो कई लोगों ने चर्चा की थी कि अरे नीतीश कुमार ने डांट खिला दी, बात नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सच्चाई है नीतीश कुमार बहुत सहजता से चिराग पासवान को स्वीकार रहे हैं। नीतीश जानते हैं कि इस वक्त उन्हें एक नहीं दो बैसाखियों की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, जो दुश्मन चिराग पासवान बन गए थे नीतीश कुमार का 2020 के चुनाव में, वो अगर उनकी बैसाखी बनते हैं चुनाव में तो नीतीश कुमार के पास आखिरी मौका है अपनी पार्टी को फिर से रिवाइव कर लेने का। मार्क माय वर्ड्स, अगर इस बार जदयू रिवाइव नहीं होती है और उसके विधायकों की संख्या 60 नहीं पार करती है तो जदयू का इतिहास रह जाएगा। वो केवल भाजपा की एक एलाई पार्टी के तौर पर बिहार में जिंदा रहेगी, जैसे कांग्रेस राजद के साथ है। बॉन्साई बना दिया जाएगा जदयू का। लेकिन कहीं ना कहीं मामा मेरे कटहल लेके जा रहे हैं उस तरफ, इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक और डिटॉक्स लाइफ। कटहल कल बनी, कटहल खाई जाएगी, कटहल की व्यवस्था हुई। अब कटहल का क्या बनाना चाहिए, हमको तो लगता है कोफ्ता बनना चाहिए कटहल का। खैर, कटहल भी एक विचित्र प्रकार का सब्जी है बिहार में। आपने देखा ही होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर में लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मणों का मटन माना जाता है इसको। हालांकि देखिए, कौन ब्राह्मण मटन खाया होगा, कौन सनातनी ब्राह्मण होगा जो मटन खा के चेक किया होगा कि भाई कटहल और मटन दोनों चेक करने पे टेस्ट बराबर है। लेकिन चलिए, कहावत है। इसी तरीके से रामदास आठवले ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान, आप इस वक्त बिहार वापस मत आइए। अगर आइए भी तो एनडीए के प्रचारक के तौर पर आइए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आइए, लेकिन आप बिहार आइए जरूर। कब आइएगा? जब बिहार में एनडीए की सरकार बन जाएगी तो आप अपने लिए बिहार में एक रोल तय कीजिएगा और उसके बाद बिहार के भविष्य, इस चुनाव के बाद के भविष्य बनकर आप बिहार आइएगा और बिहार के लोगों को लीड कीजिएगा। दैट मीन्स, इट मीन्स एनडीए एज अ होल, बीजेपी एज अ होल। याद कीजिएगा, बीजेपी में एक विजय सिन्हा छोड़कर बाकी सभी नेताओं ने ये कहा था, जब चिराग पासवान की तस्वीरें लगी थी और उन्होंने कहा था कि बिहार में आना चाहता हूं, बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार में मैं बड़ा रोल अपने लिए देखता हूं, तो उनकी पार्टी ने भी पोस्टर लगा दिए थे कि बिहार का भविष्य यही है। तो अब भाजपा के कई प्रवक्ताओं और कई नेताओं ने यह कहा था कि चिराग पासवान बिहार आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वो अपने लिए खुद रोल तय करें और जो रोल वो तय करेंगे उसमें एनडीए खुश होगा। दैट मीन्स कि अगर वो सीएम भी बनना चाहते हैं तो एनडीए इस बार नीतीश कुमार को मान चुका है और वो खुद मानते हैं चिराग पासवान, देयर इज नो वैकेंसी एट। तो फिर इस चुनाव में वो नीतीश कुमार को बनाएं और आगे के लिए ये चिराग पासवान के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। रामदास आठवले का बयान कि वो ये साबित कर रहे हैं कि आप ही भविष्य हैं। और माइंड में, रामदास आठवले भले ही हल्की बातें बोलकर लोगों को हंसा देते हैं, लेकिन इस तरह की गंभीर राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं और दलित राजनीति भी बहुत अच्छे समझते हैं। ऐसे में अगर वो ये कह रहे हैं कि भविष्य में चिराग पासवान को ही बिहार को लीड करना है, तो मान लीजिए भाजपा आगे भी नीतीश कुमार वाली बैसाखी अपने साथ रखेगी। वो जानती है कि नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे तो बिहार में भाजपा को सत्ता में लाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और रही बात सर्वे की, तो कल भी मैंने आपको एग्जिट का सर्वे आपको मैंने दिया था, उसमें मैंने बताया था कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है और भाजपा नीतीश के दम पर ही बिहार में सरकार में आएगी। उल्टा नहीं है, नीतीश भाजपा के दम पर नहीं आएंगे। अरे नीतीश नहीं आएंगे, लेकिन भाजपा तभी बिहार में आएगी। वो राज्य से गठबंधन नहीं कर सकती है। तो नीतीश के खत्म होते ही उसे दूसरा गठबंधन का एक बड़ा ताकत चाहिए जिसे वो आगे बढ़ाएगी, और वो चिराग पासवान है। भाजपा जानबूझकर चिराग पासवान को आगे बढ़ाएगी। वो लोग कहते हैं कि, या मैं भी कई बार मैंने बोला है कि भाजपा विल नॉट ट्राई टू मेक अनदर नीतीश कुमार, की डिपेंडेंसी उसकी बनी रहे। लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा बिना इस डिपेंडेंसी के, बिना इस बैसाखी के नहीं आ सकती बिहार की सत्ता में। इसीलिए उसे अगला नीतीश कुमार बनाना मजबूरी है भाजपा की, और अगला नीतीश कुमार चिराग पासवान ही है। एंड कमिंग फ्रॉम अ दलित बैकग्राउंड, ही इज द मोस्ट एप्ट कैंडिडेट इन नेक्स्ट इलेक्शंस। प्रोबेबली 2027-2028 जब भी हो, बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में आप चिराग पासवान को एक बड़ा चेहरा सीएम के तौर पर देखिएगा। उनकी पार्टी इसके लिए तैयार हो चुकी है। इस बार सरकार में एक बड़ी जिम्मेवारी चिराग पासवान की पार्टी निभाएगी, इतना तक मैं आपसे कह सकता हूं। इसके आगे की रणनीति तो उड़ते उड़ते कई खबरें हम लोगों तक आती हैं। बिहार में डिप्टी सीएम की कुर्सी भी इस बार रहेगी चिराग पासवान के पार्टी के पास। अब बाकी आप अंदाजा खुद लगाइए कि आखिर क्या हो सकता है, क्या समीकरण बन सकता है। फिलहाल ये आज आपसे संवाद करने का मकसद
यही था कि चिराग पासवान को लेकर एक क्लैरिटी अब हम सभी को होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब ये इशारा कर दिया है कि वो बिहार आ रहे हैं, तो केवल वोट बैंक से, नीतीश का भी वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं है, चिराग का तो उसके पास उनसे बड़ा वोट बैंक है चिराग के पास। तो आप केवल इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किसके पास बड़ा वोट बैंक है, कौन बहुत बड़े नेता का बेटा है, किसके पास पॉलिटिकल लेगेसी है। विल पावर बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर ने बहुत कम समय में केवल केवल और केवल अपने विल पावर पर इतना भोकाल मचाया है। वो फ्लॉप रैली, वो 4 सीटों पर हार जाना या बहुत सारे दावे करना और बदावों से पलट जाना, ये प्रशांत किशोर को डिफाइन नहीं करेगा। प्रशांत किशोर को अल्टीमेटली 2025 में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस डिसाइडर फैक्टर होगा उनका, और वही उनके रिज्यूम में ऐड होगा जनसुराज के साथ। वही चिराग पासवान विल नॉट बी डिफाइंड बाय पार्टी ब्रेकेज, और जिस तरीके से एक बहुत बुरे दौर से में चला गया था उनका परिवार, उनकी पार्टी, व्यक्तिगत जीवन, वहां से वो नहीं जाने जाएंगे। वो जाने जाएंगे इस बात से कि वो कहां से कहां तक पहुंचे। और आगे भी चिराग पासवान, ठीक है, इज बेस्किंग इन द ग्लोरी दैट ही हैज, बट अगेन बिहार बहुत कठिन है, बिहार में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, शक्ति संचय करना होगा। चिराग पासवान को पूरी ताकत लगानी होगी बिहार में। और मैं फिर कह दूं, ये चिराग पासवान अपने ऊपर एहसान नहीं करेंगे या बिहार की जनता पर एहसान नहीं करेंगे, बिहार की जनता से किया हुआ वादा पूरा करेंगे। उनके पिता 2005 में जो नहीं कर पाए, वो चिराग पासवान को करना होगा। बिहार तीसरे मोर्चे के लिए एक ऐसे विकल्प के लिए अब तैयार हो चुका है जो इन दोनों गठबंधनों से इतर हो, वो किसी तरीके का हो। बिहार में एक्सपेरिमेंट होना ही चाहिए, युवा नेतृत्व तो मिलना ही चाहिए। ये फ्री में दे देंगे, जाति के नाम पर दे दो, राष्ट्रवाद के नाम पर दे दो, हिंदू के नाम पर दे दो, मुस्लिम के नाम पर दे दो, ये बिहार के विकास का एक बहुत बड़ा बाधक बन गया है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो कहा जा सकता है रीबूट, दैट इज रिक्वायर्ड, और वो मुझे लगता है तभी हो पाएगा जब इनमें से कोई बड़ा नेता, चाहे चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, फॉर दैट इंस्टेंस तेजस्वी यादव, जब सिस्टम को चैलेंज करेंगे और वो जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ पॉलिटिक्स है उसको छोड़कर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और उसी नयापन का आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस नयापन का जो आवश्यकता इस वक्त है, ये नए एक्सपेरिमेंट्स और नए आविष्कारों को पॉलिटिकल कहीं ना कहीं जन्म देगा। आई थिंक कि मैं फिर कहूंगा कि चिराग पासवान ओज दिस टू द पीपल ऑफ बिहार, जिन्हें उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का सपना दिखाया था, उस सपने को हकीकत करने का समय आ गया है। जब मौका आया तो चिराग पासवान भाग नहीं सकते, भगोड़े तो नहीं है वो, तो वो भागेंगे नहीं। उन्हें बिहार में आकर बिहार के इस बिगड़ैल घोड़े को उसके नथ से पकड़ना होगा और फिर उस खूंटे में बांधना होगा, जो खूंटा बहुत मजबूती से बिहार में गड़ा हुआ है। बड़ा संघर्ष है, तैयार इसके लिए लोजपा को भी करना पड़ेगा, अमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, बहुत कुर्बानियां देनी होंगी। भाजपा से 2-2 हाथ करना होगा, तेजस्वी से 2-2 हाथ करना होगा, बड़े बड़े दिग्गजों को पटकना होगा। ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इस लड़ाई से आप पीछे भी नहीं हट सकते हैं। तो आज हमने वही चर्चा की कि किस तरीके से इस आने वाले समय में भाजपा, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का रिश्ता रहेगा। नीतीश और भाजपा दोनों चिराग पासवान को छोड़कर बिहार में एनडीए की संभावना को नहीं तला सकते हैं, खासतौर पे तब जब मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ चले गए हैं। MYM एक बहुत विनिंग और सॉलिड कॉम्बिनेशन है। एड टू दिस फ्री पॉलिटिक्स। कहीं अगर फ्री पॉलिटिक्स केजरीवाल की तरह, जो पहली दूसरी बार केजरीवाल का लह गया था, अगर तेजस्वी का लह गया, तो तेजस्वी यादव सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में चिराग पासवान के पास और अच्छा मौका आ जाएगा। अगर इंडिया की सरकार नहीं बनती है बिहार में, तो चिराग के पास और बेहतर मौका आ जाएगा उनके बिहार रिटर्न का और ग्रैंड रिटर्न का। फिर भाजपा अपने रथ पर बिठाकर चिराग को घुमाएगी, लेकिन ये सब कुछ अभी डिस्टेंट फ्यूचर है। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। आई होप कि आज की चर्चा आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में आइए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दीजिए। कुछ सवाल आपके हों तो वो भी पूछिए। कुछ रेगुलर लोग तो जो IT सेल वाले एबे करेंगे, तो उनके लिए तो हम आइए ना, कमेंट सेक्शन में हम जारी रहेंगे।